चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी पहले सर्च करते हैं, बी है कहाँ। ये रहा बी, दिख रहा है बी। कोऑर्डिनेट बताना है मुझे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बी पे पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा। देखते हैं, पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, अपने आप को महसूस करो कि मैं ओरिजिन पे हूँ। अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है। चलो, अब चलो ये रास्ते पे ही चल सकता है, ऐसा नहीं कूद जाओ सीधा। ऐसे कूदना नहीं है, रास्ते रास्ते जाना, खेत से नहीं जाना कि अदर को सोच लो कूद जाऊं सीधा। मैं नहीं, कूद नहीं सकते हैं। रास्ते रास्ते जाना है, तो रास्ते पे चलते हैं। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, -4 तक पहुंच चुके, यहाँ तक पहुंच गए। कितना, कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? -5 पहुंच गए। तो -5 लिख दो, कॉमा। लेकिन अभी ऊपर है, अभी अभी अंगूर ऊपर है अभी, जैसे ना आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन अभी अंगूर ऊपर है, मतलब ऊपर भी जाना पड़ेगा। ऊपर देखो कितना जाना पड़ रहा है, देखो जरा। तो कितना ऊपर जाना पड़ रहा है? 2। प्लस प्लस डायरेक्शन में कि माइनस डायरेक्शन में? प्लस। यानी कि तो प्लस तो लिखते हैं नहीं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये बी के कोऑर्डिनेट है ये। इसमें किसी को डाउट तो बताओ, यही एक क्वेश्चन समझ लो, बस चैप्टर खत्म है ना। ये नहीं समझ में आएगा तो चलता रहेगा चैप्टर, पूरे खत्म भी नहीं होगा। किसी को डाउट पूछ लो इसमें पहले फिर से। सबका क्लियर है इसमें? वैसे भी देखो, बी किस कोऑर्डिनेट में, ये बताओ बी किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड। सेकंड में एक पहला माइनस दूसरा प्लस। देखो, पहला माइनस, अगर मान लो प्लस माइनस में दिक्कत हो रही हो, तो केवल ये तो पता चल रहा है ना, इधर 5 और इधर 2, 5 और 2 लिख लो, और इसके बाद पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। ठीक, चलो अब सेकंड बी पार्ट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सी पहुंचने के लिए, हैं? किसी को डाउट हो रहा है क्या? अरे देखो, इतना पता लगा ना, 5 5 पक्का होगा, ये पक्का पता। अब केवल प्लस माइनस की दिक्कत है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है? प्लस माइनस। थर्ड में क्या होता है? फोर्थ, फोर्थ सॉरी, थर्ड कह रहा हूँ, फोर्थ सॉरी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस। देख लो एक बार। तो यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस रहे तो दूसरा माइनस कर दो। हो गया। बात समझ में आई किसी को कि नहीं? चलो थर्ड चलते। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 कहाँ? -3 -5। नहीं, एच नहीं होगा। एच नहीं होगा, और दिमाग लगाओ। ई, कुछ लोग ई बोल रहे हैं, हाँ कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जिसने बोला करेक्ट बोला। देखो, देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे। दोनों माइनस में है। ये भी दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, इतना तो पढ़ ही लिया है। यानी ये तो पक्का है कि इसी क्वाड्रेंट में होगा। भले कौन सा पॉइंट हो अलग बात है, लेकिन इतनी पक्की बात है कि इसी क्वाड्रेंट में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों माइनस हैं। दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में ही होते हैं, और कहीं होते ही नहीं है। तो यानी कि -3, यानी कि -3 चलो पहले। 1 2 3, -3 यहाँ पहुंच गए हम। और -5 यानी कि वाई डायरेक्शन नीचे लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच गए। तो इसके इधर एच कौन कौन बोला था? एच कैसे हो सकता है? देखो, एच तो हो जाएगा -5 और -3। जो एच है ये होगा इसका -5 और -3, जबकि हमें क्या निकालना था? -3 -5। डिफरेंस समझ में आया? अभी ठीक है? चलो। क्या 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 डाउट है? पूछो, डाउट पूछो। एच भी हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? एच क्यों बताओ? मुझे पहले देखो, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? -3, तो -3 चलो कहाँ पहुंचोगी बताओ? यहाँ पे।
तो ये तो एच तक तो पहुंच ही नहीं पाई, तो यहाँ पहुंची, एच तक तो कहाँ पहुंच पाई तुम देखो। समझ में आ रहा कि नहीं? एच एच पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचना पड़ेगा तुम्हें, तो -5 जाना ही नहीं है मुझे, केवल -3 तक अलाउड है जाना, केवल 3 स्टेप जाना अलाउ है बस। आया क्लियर मामला? बताओ तो फिर आगे चले। बोलो जल्दी बोलो तो आगे चले। चलो आई बी पे चलते हैं। एप्सिका ऑफ पॉइंट डी, तो पहले पॉइंट डी ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट डी। एप्सिका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं, 6, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट। कोई बात नहीं, चलो। डी पॉइंट कहाँ है पहले ढूंढो, जरा सर्च मारो पूरे डायग्राम में। यही है ना? अब हमें एप्सिका चाहिए। एप्सिका क्या होता है, अभी मैंने जस्ट इसके पहले डायग्राम बनवाया था, तो एप्सिका ये वाली डिस्टेंस दिखाई थी ना, ये वाली एप्सिका, इसको एप्सिका और इसको ऑर्डिनेट। याद है कि नहीं याद आया? मैंने बोला था पहले वाले को एप्सिका बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, यही बोला था। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले तो सब लोग बताओ, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हम्म। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई देखो, यहाँ पे 6 तक चलना पड़ा, ऊपर 2 तक चलना पड़ा, 6, 2 करेक्ट है बिल्कुल। एप्सिका की पूछेगा तो 6 हो जाएगा, अगर यहाँ ऑर्डिनेट पूछता तो 2 हो जाता। ये बात समझ में आई? बात। चलो वी, वी का बताओ। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। चलो माइनस, बिल्कुल सही है, जिसको नहीं समझ में आया पूछ ले एक बार। कौन सी का? ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। देखो एच कहाँ पे है, देखो पहले ढूंढो जरा, एच कहाँ पे है, यहाँ पे। एच के कोऑर्डिनेट जरा बताओ मुझे, एच के जरा कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर, कोऑर्डिनेट बताओ। यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ओरिजिन पे तुम खड़ी हो, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स एक्सिस पे कितना दूर जाना पड़ेगा? बोलो। -5, ठीक है। और इसके बाद -5 चलने के बाद तो यहाँ पहुंचेगी ना इस पॉइंट पे, अभी ऊपर नीचे और जाना पड़ेगा, नीचे कितना जाऊंगा मैं बोलो? -3, ठीक है। यानी एच के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? करेक्ट, ठीक है। अब पूछा है उसने कि ऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो ये होता है एप्सिका और ये होता है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? समझ में आया कि नहीं है? हाँ। पहला एप्सिका दूसरा ऑर्डिनेट, पहला एप्सिका दूसरा ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट। पहला एप्सिका दूसरा ऑर्डिनेट, दोनों को मिला दो तो कोऑर्डिनेट। आई बात कुछ? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इस बार, ऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट। एल कहाँ पे है? एल है कहाँ पर है? मुझे तो एल ही नहीं दिख रहा है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, बोलो अभी तो, बोलो। देखो, एल पे पहुंचने के लिए बताओ, एक्स एक्सिस से कितना चलना पड़ेगा? एल पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा क्या, पहले ये बताओ। नहीं तो मतलब 0। वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा क्या? 5, बिल्कुल सही है। खत्म, बात हो गया। बस 0,5 बस। अरे यहाँ, अरे तुम यहाँ पे खड़ी हो, ओरिजिन पे तुम खड़ी हो, यहाँ पहुंचना क्या करोगे, उड़ जाओगे सीधा, क्या चल के जाना पड़ेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। समझ में आया? हाँ, हमेशा ओरिजिन पे अपने आप को रखा करो, अपने आप को ओरिजिन पे रखा करो, उसके बाद चलना फिरना स्टार्ट किया करो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। घर से ही चलना स्टार्ट करती हो, दूसरे घर से, अपने घर से स्टार्ट करती हो, तो यहीं से रहा करो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया करो। ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेना घर पे, अगर ये समझ में आ गया चैप्टर खत्म है, समझ लो, तो मतलब छोड़ भी सकती हो, इवन अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैप्टर छोड़ भी सकती हो, और गलत भी नहीं होगा एग्जाम में।
अरे हम बता रहे हैं ना, इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में, बेकार घटिया चैप्टर। बस ये क्वेश्चन एक बार घर पे फिर से कर लेना अपने मन से, अगर डाउट है तो कल एक बार और पूछ लेना, और एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, खत्म है चैप्टर। इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करा के टेस्ट ले लेंगे, खत्म। मंडे को टेस्ट है इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ पेपर मिल जाए तो ग्राफ में कर लेना, इसका टेस्ट बाद में लेंगे, ग्राफ जब हो जाएगा तब। अभी मंडे को उसका टेस्ट है जो अभी चल रहा था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत क्वेश्चन कर रहा है। हाँ ठीक। हाँ बस फोर्स निकालने को दे दे बस, हाँ, एफ इक्वल टू एम ए। आसान देंगे कुछ, ज्यादा टफ नहीं देंगे। बोलो बोलो।